हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज हम वंस अगेन लेबोरेटरी प्रिपरेशन के इस मेथड में आज हम एथिल एसीटेट जैसे केमिकल कंपाउंड के लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ इसके हर एक बारीकी पर ध्यान देंगे और इसके हर एक शुद्धियाँ और अशुद्धियों को दूर करने के पूरे प्रिपरेशन ऑफ मेथड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मेथड के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों हम सबसे शुरुआती तौर पर एस्टर के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये एस्टर क्या होता है? वास्तव में एस्टर एक कार्बोक्सिलिक समूह के उसके हाइड्रॉक्सिल समूह में दूसरा एरिल या एल्किल समूह विस्थापन करने से जो प्राप्त होता है वह केमिकल कंपाउंड एस्टर कहलाता है। यहाँ पर देखें तो एसिटिक एसिड के हाइड्रॉक्सिल समूह में OR एल्किल समूह या एरिल समूह विस्थापन से सीधा एस्टर प्राप्त होता है, जो यहाँ पर देखने में इस प्रकार होता है। पर एस्टर को बारीकी से समझने की कोशिश करें तो कार्बन परमाणु के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन से द्विबंध से बंधा रहता है, और वहीं दूसरी तरफ एल्किल समूह से ऑक्सीजन के एक बंध से जुड़ा रहता है। चलिए फ्रेंड्स, एथिल एसीटेट के लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसमें इस प्रकार आसवन फ्लास्क में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और एथिल अल्कोहल की बराबर मात्रा ले ली जाती है। इसके बाद एसिटिक अम्ल और अल्कोहल की बराबर मात्रा लेकर बिंदुपाती कीप के माध्यम से सीधा आसवन फ्लास्क में ले लिया जाता है और इसे धीरे धीरे गिराया जाता है। इसके बाद आगे के प्रोसेस में इसको सीधा तेल ऊष्मक पर रखकर लगभग 140 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। गर्म होने के दौरान आगे के प्रोसेस में धीरे धीरे आसवन फ्लास्क में एथिल एसीटेट का वाष्प बनने लगता है और यह वाष्प ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, जो सीधा आगे चलकर ऊपर चढ़ते हुए लगे हुए कंडेंसर से होकर गुजरने लगता है। वाष्प के रूप में प्राप्त होने वाला या एथिल एसीटेट जो एस्टर कहलाता है, वह कंडेंसर से होकर इस प्रकार गुजरते गुजरते सीधा ग्राही पात्र में जाकर एकत्रित होने लगता है और इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ रहती है, जिसको दूर करने के लिए आगे के प्रोसेस की जानकारी हम दे रहे हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल को शुद्ध और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन के दौरान सीधा इस प्रकार एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, जो एस्टर कहलाता है, और इसमें कुछ जल की अशुद्धियाँ भी रहती है जो रासायनिक समीकरण में सल्फ्यूरिक एसिड के दौरान बनती है। इस तरह फ्रेंड्स, प्रिपरेशन के दौरान प्राप्त हुए एथिल एसीटेट में जल, सल्फर डाइऑक्साइड और अल्कोहल और एसिटिक अम्ल की अशुद्धियाँ रहती है। इसको दूर करने के लिए पृथककारी कीप के माध्यम से एथिल एसीटेट को सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में धोया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का यह सॉल्यूशन उदासीन प्रक्रिया की होती है, जिसके अंतर्गत अम्ल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और धीरे धीरे इसके बाद निचली सतह पर बैठ जाती हैं। इसके बाद दूसरे प्रोसेस में अल्कोहल की अशुद्धियाँ दूर करने के लिए इसे पृथककारी कीप के माध्यम से फिर अलग किया जाता है और जलीय कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डुबा दिया जाता है, जिसके बाद अल्कोहल की अशुद्धियाँ नीचे तली में जा बैठती हैं। आगे के एक और प्रोसेस में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इसको सुखाया जाता है और इसे पृथक करके अलग कर लिया जाता है। सुखाने के दौरान इसे आगे के प्रोसेस में इसका आसवन कराया जाता है। आसवन के दौरान लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे ग्राही पात्र में प्योर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। एथिल एसीटेट को यदि हम नामकरण पद्धति या IUPAC सिस्टम के माध्यम से समझें तो कुछ इस प्रकार होता है। देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे एसिटिक एसिड बोला जाता है, इसका एक एसिड निकालकर इसमें ऐड जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार एसीटेट बनता है। इसी तरह अन्य केमिकल में भी इस प्रकार के ऐड जोड़कर इसका IUPAC सिस्टम नामकरण होता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पर फार्मूला और इसका साधारण नाम और IUPAC नेम दिया गया है, जहाँ पर सबसे पहले मेथिल फॉर्मेट और इसको IUPAC में मेथिल मेथेनॉइट कहा जाता है। दूसरी ओर देखें तो मेथिल एसीटेट को मेथिल एथेनॉइट और तीसरा मेथिल प्रोपियोनेट को सीधा मेथिल प्रोपेनॉइट कहा जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की और पूरी जानकारी हासिल की। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।